नमस्कार साथियों। हर शख्स परेशान, हर शख्स अकेला है। हर शख्स परेशान, यहां हर शख्स अकेला है। इंसानों की भीड़ है या रंजोगम का मेला है। छोटी सी छत पे मेरी, छोटी सी छत पे मेरी फूलों का रेला है। कहीं गेंदा, कहीं गुलाब, कहीं खिलखिलाती बेला है। ना कोई परेशान, ना कोई झमेला है, कि ना कोई परेशान, ना कोई झमेला है। गुड़हल हो या गुलाबदी, गुड़हल हो या गुलदाबदी, यहाँ हर फूल अलबेला है। ना देखो अचरज से, ना देखो इतना अचरज से, ये खुशियों का मेला है। कि ना देखो इनको अचरज से, ये खुशियों का मेला है। ठंड भी इन्होंने झेली है और पतझड़ भी झेला है। कि ठंड भी इन्होंने झेली है और पतझड़ भी झेला है। छोटी सी छत पे मेरी खुशियों का मेला है। जी हाँ साथियों, ये खिलखिलाते फूलों का इतना सा ही राज है कि हमने इनको नियमित लेकिन लिमिटेड पानी दिया। तो पहला जो राज है इन फूलों का वो ये है कि हमने इनको नियमित रूप से लेकिन सीमित मात्रा में पानी दिया। और उसका राज देख रहे हैं कि खुशियों का मेला लगा है एकदम फूलों का छत पे। दूसरा, इनको हमने पर्याप्त मात्रा में इनकी ज़रूरत के अनुसार इनको धूप में रखा। जिसको कम धूप चाहिए उसको हमने ग्रीन नेट के नीचे रखा, जिसको ज़्यादा धूप चाहिए, खिलखिलाने के लिए ज़्यादा धूप चाहिए, उनको हमने धूप में रखा, सूरज की रोशनी में रखा और चिलचिलाती धूप से बचाया। दूसरा राज धूप। और तीसरा ये कि फूलों वाले पौधे को फॉस्फेट और पोटेशियम रिच हमें तरल ऑर्गेनिक खाद देना होता है। तो वो अगर देते हैं तो ऐसी खिलखिलाते हैं ये पौधे। तो तीसरा राज हो गया, ज़्यादा खाद नहीं देना। ज़्यादा खाद आप दे देंगे और वो भी नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा दे देंगे तो पौधों की पत्तियों की और पौधों की बढ़वार होगी, उसके ऊपर फल फूल कम आएंगे। तो ये ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। नियमित सीमित पानी, पर्याप्त धूप और सीमित मात्रा में संतुलित हमें ब्लूमिंग, जो ब्लूम करे फ्लावरिंग वाला उर्वरक, फास्फोरस और पोटेशियम रिच उर्वरक, तरल ऑर्गेनिक उर्वरक देना है। तो ये भरपूर मात्रा में फिर फूल देते हैं, खिलखिलाते हैं, मिलजुल के रहते हैं। एक ही डलिया में देखिए हमने पिटूनिया, पेंजी, आइस प्लांट, ये सारे उगा रखे। रंग बिरंगे फूल इसमें खिल रहे हैं। अलग अलग तरह के फूल इसमें, विभिन्न रंगों के फूल इसमें खिल रहे हैं। तो हमें धूप का ध्यान देना है, खाद पानी का ध्यान देना है। तो तब हमारी ये हरियाली सी दुनिया एकदम खिलखिला उठती है। इन्होंने, ये वही पौधे हैं, ये वही पेड़ पौधे हैं जिन्होंने खूब ठंड झेली है, खूब इन्होंने पतझड़ झेला है। तो आज हम इन्हें अचरज से नहीं देखना चाहिए कि इन्होंने इस सारी परेशानी, जिन परेशानियों को देख के यहाँ हम अकेला महसूस करते हैं, ये कि देखिए उन परेशानियों से ये भी गुजरे हैं और कितने खिलखिला रहे हैं। तो एक इसमें जो राज होता है फ्लावरिंग का वो ये कि ये घने बुशी होने के चाहिए पौधे। उसके लिए हमें जब हम लगाएं शुरू में इनकी टिप्स की पिंचिंग करनी होती है। अगर पिंचिंग आप कर देंगे, नियमित और सीमित पानी देंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, अंडर वाटरिंग नहीं करेंगे, तो ये फूल खूब खिलखिलाएंगे और गार्डन हमारा भर जाएगा। और इनमें जैसे ये पोट हमने बाद में लगाया, अगर हम थोड़ा आगे पीछे करके लगाते हैं तो पूरा हमारा बसंत में खूब फूल आगे पीछे आते रहते हैं। कुछ शुरू में जल्दी आ जाएंगे, कुछ उसके बाद आएंगे, कुछ उसके बाद आएंगे। इस तरह फूल खिलखिलाते रहते हैं और गार्डन हमारा एकदम खूबसूरत रखना है।
तो इन टिप्स का अगर हम ध्यान रखें फूलों वाले पौधों के लिए खास करके, कि नियमित और सीमित पानी देना है, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग को अवॉइड करना है, बैलेंस फर्टिलाइजर देना है, फॉस्फेट और पोटेशियम रिच हमें बैलेंस पर संतुलित उर्वरक देना है, और वो भी ऑर्गेनिक खाद देना है। हमें ह्यूमस रिच सॉइल देनी है जिसमें जीवांश की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी तैयार करनी है, वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है, अन्यथा उनमें जड़ सड़ने की संभावना बन जाती है। अगर हमारी चिकनी मिट्टी है, वेल ड्रेन नहीं है, वेल ड्रेन पॉट नहीं है, तो उसमें जड़ सड़न रोग लग जाता है। देखिए गुलाब और हमारे कितने बढ़िया फूल इन सब पौधों पे आ रहे हैं। तो गार्डन इस समय पूरा फूलों से भरा हुआ है, और उनका राज जो मैंने यही है इनके राज। ये देखे गुड़हल में एकदम वाइट फ्लावर क्या जोरदार तरीके से खिल रहा है, तो उसका राज यही है। हमने जो सॉइल तैयार की, हमने जो पोट तैयार किया, वो वेल ड्रेन है। वेल ड्रेन सैंडी लॉम सॉइल में इनको लगाया है, जिसकी pH 6 से 7 के बीच में है। तो और थैंक यू दोस्तों।